तो आज की वीडियो में हम करेंगे बिटकॉइन का डिटेल हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड देखेंगे कि बड़े इन्वेस्टर्स क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन की प्राइस 2024 में कितनी होगी एंड रिटेल इन्वेस्टर्स अब तक बिटकॉइन में इंटरेस्ट क्यों नहीं बता रहे हैं। एंड आपको एक बात बता दूं कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से बस 23% दूर है। सो लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन। सो दोस्तों, इस ग्राफ में 2010 से लेकर 2022 तक बिटकॉइन के बड़े मूवमेंट्स बताए गए हैं एंड इसने कितना गैप लिया है ऑल टाइम हाई के बाद। सो 2010 में इसका प्राइस था $0.09, जहाँ से बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी। देन जस्ट आफ्टर 1 ईयर BTC का प्राइस हो गया $26.90, जो कि 2960% है। $0.09 से देन इसमें करेक्शन आया एंड ये $26 से डायरेक्टली $13.28 हो गया। देखिए, डायरेक्ट 50% का करेक्शन आया एंड आफ्टर दैट बिटकॉइन ने एक और स्पाइक मारा एंड इसकी प्राइस हो गई $1238। सो दोस्तों, आप देखिए बिटकॉइन करेक्शन के बाद कितना बड़ा रिटर्न देता है। एंड दोस्तों, फिर से एक और करेक्शन लिया इसने एंड इस बार प्राइस काफ़ी नीचे आ गई काफ़ी तेज़ी के साथ एंड इसके बाद बिटकॉइन ट्रेंड में चला गया एंड हायर हाइज बनाने लगा एंड 2017 दिसंबर में इसने हाई लगाया $19,345 का एंड देन फिर से करेक्शन आया बिटकॉइन में एंड प्राइस आ गई $6,635 एंड इसके आगे की बुल रैली आप सबको पता है, जो कि 2021 तक थी, जब बिटकॉइन का प्राइस $68,991 तक हो गया था एंड देन अब तक करेक्शन पीरियड में है। सो हम इस हिस्टोरिकल डाटा में से कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो आप इस टेबल को देखिए, इसमें बिटकॉइन ने कितनी बार ऑल टाइम हाई लगाया है एंड किस ईयर में लगाया है, कितने पीरियड का गैप लेकर लगाया है। सो बताया गया है द एवरेज गैप between Bitcoin all-time high is 2.3 years. However, it's important to remember that this is based on limited data and past trends and does not guarantee future results. The gaps have ranged from 1 year to 3 years. So, अगर हम लास्ट 2 गैप्स को कंसिडर करें तो दोनों भी 3 years के थे। सो इस हिसाब से जो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई होगा वो 2021 प्लस 3 years, जो कि 2024, इसी साल में बिटकॉइन अपना नेक्स्ट ऑल टाइम हाई लगा सकता है। अब हम देखेंगे कि एनालिस्ट एंड जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन 2024 में कितना जाएगा। पहली हेडलाइन है क्रिप्टो वेल्स के बारे में। क्रिप्टो वेल्स ने $5 बिलियन इन्वेस्ट किया है जस्ट 10 डेज़ में एंड क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा हलचल मची है। वेल्स एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। अब सेकेंड हेडलाइन पर आते हैं, विल बिटकॉइन हिट $1 लाख एंड ये प्रिडिक्ट किया है जाने माने रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने। ये भी बहुत एक्टिव है क्रिप्टो कम्युनिटी में, ये हमेशा कुछ कमेंट्स करते रहते हैं। अब हमारी थर्ड हेडलाइन पर आते हैं, एनालिस्ट टू मास्टरफुली प्रिडिक्टेड 2021 ऑल टाइम हाई इन विजन्स बिटकॉइन रूरिंग पास $6 लाख। सो दोस्तों, ये वो एनालिस्ट है जिन्होंने 2021 के बुल रन को प्रिडिक्ट किया था पहले ही कि 2021 में बुल रन आएगा। सो अगर ये बोलते हैं कुछ तो इससे हमें भी सीरियसली लेना चाहिए एंड हमें भी एक्टिव होना पड़ेगा बुल रन आने से पहले, ताकि हम भी प्रॉफिट्स बना पाए। नहीं तो हम ऑल टाइम हाई हिट होने के बाद एंट्री ले लेते हैं टॉप पर एंड बड़ी रैली मिस कर देते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि ये आने वाले बुल रन हमसे मिस ना हो एंड हम भी इस आने वाले बुल रन से प्रॉफिट बना पाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि रिटेल इन्वेस्टर यानी कि जो आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स है वो क्रिप्टो मार्केट से दूरी बना के रख रहे हैं। सो हम जानेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं एंड वो कब फिर से क्रिप्टो में एंटर करेंगे। सो दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि ऐसे बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने 2021 के बुल रन में एंटर किया था एंड सब ने हाई प्राइजेस पे एल्ट कॉइन्स खरीद लिया एंड देन उसके बाद मार्केट नीचे आ गया एंड लोअर लॉस बनाता चला गया। सो दोस्तों, लोगों का 80% टू 90% तक पोर्टफोलियो डाउन चला गया था एंड लोगों ने बहुत लॉस बुक किया है। सो लोगों के मन में वो डर है कि कहीं फिर से वैसा ना हो जाए। सो मैंने पहले रीज़न तो कवर कर लिया एंड सेकंड रीज़न है रेगुलेशंस, हार्ड हिटिंग रेगुलेशन। जैसे आप सबको पता है गवर्नमेंट ने बीच में क्रिप्टो पर टैक्स लगाया था इंडिया में भी एंड बहुत ज़्यादा लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, क्रिप्टो इंडिया में बैन भी हो सकता है। तो ये सब का काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा मार्केट पर। थर्ड रीज़न है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सबको पता है कि आज एआई का कितना इम्पैक्ट है हर इंडस्ट्री में। सो इसका एक रीज़न हो सकता है कि पहले 5-10 साल क्रिप्टो करेंसी स्पॉटलाइट में थी, सबको लग रहा था कि ये फ्यूचर है फाइनेंस का, बट एआई की वजह से जो
रिटेल इन्वेस्टर है उनका ध्यान वहाँ चला गया, वो वहाँ इन्वेस्ट करने लग गए AI स्टॉक्स एंड ऑल में। फोर्थ रीज़न, न्यू साइकिल ऑल टुगेदर, द अप्रूवल ऑफ बिटकॉइन spot ETF markets cycle different than the rest since institutions can now get direct exposure to the crypto assets considering retail investors' thought process. They would be the last to enter the market in such case. The ongoing rally could just be an institutional accumulation phase and retail investors could arrive once BTC crosses its previous all-time high at $69,000. सो दोस्तों ETF की अप्रूवल से इन्हें डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा क्रिप्टो एसेट्स में एंड रिटेल इन्वेस्टर्स लास्ट में एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहले का ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद बिटकॉइन ऑल टाइम हाई से बस 23% दूर है। सो आने वाले टाइम में बिटकॉइन इसे ब्रेक कर सकता है। आई मीन 2024 में ही। सो हमें एक्टिवली बिटकॉइन एंड अल्टकॉइंस पर नज़र बनाए रखने हैं ताकि ये रैली हमसे मिस ना हो। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना।